क्या सोना अभी और सस्ता होगा? क्या गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट बाकी है? भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि बचत, सुरक्षा और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। मुश्किल समय में यही सोना कई परिवारों के लिए इमरजेंसी फंड का काम भी करता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। देश भर में लोग बड़ी संख्या में घरों में रखा पुराना सोना बेच रहे हैं। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि पुराने गोल्ड को बेचकर कैश जुटाने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग अचानक अपना सोना क्यों बेच रहे हैं? क्या इसकी वजह रिकॉर्ड ऊंचे गोल्ड प्राइस है, बढ़ती आर्थिक जरूरतें हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1516 रुपए की गिरावट के साथ 1,40,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2,073 रुपए की गिरावट के साथ 2,17,333 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,58,213 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,17,333 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब वापस आते हैं गोल्ड की बिक्री पर। तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच लोगों ने करीब 50 टन पुराना सोना बेच दिया है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 43% ज्यादा है। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि देश में पुराने सोने को बेचने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग अचानक अपना सोना क्यों बेच रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह सोने की कीमतों में आया तेज उतार चढ़ाव माना जा रहा है। कुछ समय पहले तक सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब लगातार कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में और नरमी देखने को मिल सकती है। यही आशंका लोगों के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। कई लोगों को डर है कि अगर अभी सोना नहीं बेचा तो आगे कीमतें और नीचे जा सकती है। ऐसे में वे ऊंचे दाम का फायदा उठाकर अभी कैश अपने हाथ में लेना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। पहले आमतौर पर जब किसी के पास पुराने सोने के गहने होते थे तो लोग उन्हें ज्वेलर के पास ले जाया करते थे और एक्सचेंज कर नए गहने बनवा लेते थे। लेकिन अब यह ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। अब कई ग्राहक कह रहे हैं कि नया गहना बाद में खरीदा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऊंची कीमत का फायदा उठाकर पुराना सोना बेच देना ज्यादा समझदारी है। यानी पहले कैश अपने पास रखा जाए और जरूरत पड़ने पर बाद में दोबारा सोना खरीद लिया जाए। जानकारों का कहना है कि भारतीय ग्राहकों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है। अब लोग सोने को सिर्फ गहने के तौर पर नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल एसेट यानी निवेश के रूप में देखने लगे हैं। उनकी रणनीति यह है कि जब कीमतें ऊंची हो तो सोना बेचकर मुनाफा कमा लिया जाए और जब कीमतें नीचे आए तो फिर से खरीदारी कर ली जाए। यही वजह है कि पुराने सोने की बिक्री में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस बदलते ट्रेंड का फायदा सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं बल्कि गोल्ड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भी मिल रहा है। सरकार और उद्योग दोनों लंबे समय से गोल्ड रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है और हर साल बड़ी मात्रा में सोने का आयात भी करता है। ऐसे में अगर घरों में रखा पुराना सोना दोबारा बाजार में आने लगे तो इससे देश की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी और घरेलू गोल्ड सप्लाई भी मजबूत होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग अपना सोना बेच रहे हैं इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको भी तुरंत अपना सोना बेच देना चाहिए। अगर आपका सोना केवल निवेश का हिस्सा है और मौजूदा कीमत आपके वित्तीय लक्ष्य या जरूरत के हिसाब से सही लगती है तो फैसला आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर सोना आपकी पारिवारिक विरासत है, लंबे समय की बचत है या भविष्य की सुरक्षा के लिए रखा गया है तो केवल बाजार में चल रही चर्चाओं या अफवाहों के आधार पर कोई फैसला लेना समझदारी नहीं होगी। निवेश से जुड़े कोई भी निर्णय अपनी जरूरत, लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। और गोल्ड की खरीदारी या बिक्री से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। सलाह के बाद ही आप कोई कदम उठाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.